का माखन चुराना। वासना पूतना है और ये 6 ठिकानों पर रहती है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में। ये जो हमारे शरीर में 6 विकार हैं, इन्हीं में पूतना का निवास है, वासना। अगर मानो समाज में यश चाहता, नाम क्या है? यश। अगर व्यक्ति संसार और समाज में यश रूपी नाम चाहता है तो उसे 2 दैत्यों को अनिवार्य रूप से मारना पड़ेगा। उसमें पहली है पूतना माने वासना और दूसरा है तृणावर्त माने तृष्णा। और जिस दिन हमारे हृदय में तृष्णा और वासना नहीं रहेगी, समाज तुम्हें अपने आप नाम दे देगा, यश मिल जाएगा। भगवान ने माखन चुराया। अगर चर्चा की जाए, कल मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था, याद होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो चारों तरफ से परिपूर्ण है, जो आदि मध्य और कभी न होने वाले अंत में भी पूर्ण है, जो चारों युगों में पूर्ण है, जो तीनों कालों में पूर्ण है, उसे किसी की चोरी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इस लीला का मतलब क्या है? तो बिंदु जी ने एक सार दिया है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अच्छा, मानस की एक चौपाई पर आप विशेष गौर करना। बाबा ने क्या लिखा है? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, योग गान जपो प्रथहि विरागा, योग जान मेरे बाबा ने क्या संकेत किया? मिले न रघुपति बिन अनुरागा। अब प्रेम की कम से कम 3 पर्याय हैं: प्यार, प्रेम और अनुराग। प्यार में संसार की वासना है, प्रेम में जीवात्मा के द्वारा परमात्मा से मिलने की कामना है, और अनुराग माने साधना है। अर्थात प्राणी कितने भी यज्ञ जप तप स्वाध्याय करे, जब तक परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, परमात्मा का मिलना असंभव है। योगी, रोगी, जोगी, भोगी और वियोगी ये कह सकता है मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन एक भी ऐसा अनुरागी भक्त आज तक आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मुझे भगवान नहीं मिले। क्योंकि होय विवेक मोह ब्रह्म भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जिस दिन प्यारे तेरे मन मंदिर में अनुराग पैदा हो जाएगा, हर गोविंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मानस में। शंकर राम रूप अनुरागी, तनयने पंचदश अध प्रिय लागी। भगवान शंकर अनुरागी भक्त हैं, और जब अनुराग किया तो सिया स्वयंवर में भगवान शंकर ने 15 नेत्रों से भगवत दर्शन किया। अन्य किसी को भगवत दर्शन हुआ या न हुआ हो,
लेकिन भगवान शंकर को हुआ। एक और अनुरागी कौन? सती मरद हरि शन बरुमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जब सती जी को अनुराग था तो क्या हुआ? जनमी पार्वती तनु पाई। इसीलिए पार्वती जी के रूप में इनका जन्म हुआ। माने सती अनुरागी है तो भोलेनाथ भी अनुरागी है। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमाना। कौन? मैया जानकी। जानकी जी ने अनुराग से पूजन किया तो भगवान पति रूप में मिले। यहीं पर एक और है भक्त, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कौन? अष्टांग योगी विजयराज जनक। ये भी अनुरागी है, तिन्हें भी भगवान मिले। और जब आगे चलोगे तो एक विलक्षण भक्त है अनुरागी। जब भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे तो न जाने कितने मल्लाह अपनी नाव को सजाए रखे थे। इस तैयारी में थे कि राम जी आएंगे, हम उन्हें पार लगाएंगे। लेकिन एक केवट ऐसा था जो अपनी टूटी फूटी नाव लिए अलग खड़ा था, उसने कोई तैयारी नहीं की थी। भगवान राम उसी नौका की तरफ गए। क्यों? केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी लई आवा। अब इसने चरण क्यों धोए? बाबा ने कहा अति आनंद उमग अनुरागा। अनुराग है ना। और मैं यही तो निवेदन कर रहा, यज्ञ कर पाओ न करा पाओ, तपस्या कर पाओ न कर पाओ, लेकिन भगवान के चरणों से प्रेम है। और जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज बखारन लागा। इन अनुरागी भक्तों की श्रेणी में एक भक्त हमने बालकांड में छोड़ दिया, क्योंकि वो सबसे अलग है। गए विभीषण पास प्रभु, और कहूं पुत्र पर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने क्या मांगा? अनुराग। मेरी समझ में रावण तो खमखा में मर गया, फालतू में, क्योंकि राम जी को तो लंका जाना ही था, विभीषण के वचन में बंधे थे ये। इसलिए क्या कह रहा हूं? मिले न रघुपति बिन अनुरागा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्यारे प्रेम जगत में सार, वैसे तो असारी संसारी। ये संसार असार है, और अगर इसमें कुछ सार है तो वो सार क्या है? प्रेम। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। लेकिन भैया प्रेम का पंथ निराला, प्रेम का रास्ता ही सबसे अलग है। वो दीवानगी होती है कि लोग कुछ भी कहे, वो अपनी मस्ती में चलता ही है। इस सारी भूमिका का मेरा एकमात्र उद्देश्य की गोपियों का वो विलक्षण प्रेम था कि जिसके लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो जरा जरा सा माखन चुरा रहा है, केवल भोग लगा रहा है। जिसके लिए आपने
एक कवित्व पढ़ा होगा, शेष महेश गणेश दिनेश असुरेश जाहि निरंतर नाम अजाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताम नारद से शुभ व्यास रते पचहारे तहु पुन पार न पावे लेकिन ताहि अहीर किच्छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम लोग नहीं कहते साधारण बोलचाल की भाषा में प्रेम तो अंधा होता है, वो न कुछ देखता है और न कुछ सुनता है। महात्मा जैसे एक जामाबाई नाम की भक्त थी, बड़ा ध्यान से सुनना, भागवत जी से परे विषय भक्त की कथा। जामाबाई नाम की एक महिला भगवान की भक्त थी, ज्ञान शून्य थी। राजन परमात्मा तुम्हें वहीं से ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे जहां से तुम ज्ञान शून्य हो जाओगी। जब तक तुम्हें यह भाव बना रहेगा कि मेरे अंदर ज्ञान है, तब तक परमात्मा तुम्हें ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान के तुम्हें वो वहां से देना प्रारंभ करेगा जहां तुम ज्ञान शून्य हो जाओगे। परमात्मा तुम्हारा काम वहां से करना शुरू करेगा जहां से तुम्हारी पहुंच खत्म हो जाएगी। जैसे लोग जब तक करते रहते तब तो खुद कहते कि मैंने किया है, और जब करने के बस के बाहर हो जाता तब यही तो कहता भगवान जाने। फिर ये नहीं कहता कि हम करेंगे, बोले अब भगवान जाने। तो जहां तुम ये कहते हो कि अब भगवान जाने, वहीं से भगवान जानना शुरू करते हैं। जब तक संसार समाज के लोग तुम्हारी उंगली पकड़े रहेंगे या जब तक इन लोगों का तुम हाथ पकड़े रहोगे, परमात्मा तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। परमात्मा तुम्हें सहारा देना कब प्रारंभ करेंगे? जब तुम्हारे जीवन के सारे सहारे टूट जाएंगे। प्रमाण दे दूं, द्रौपदी के भगवान ने चीर को तब तक नहीं बढ़ाया जब तक द्रौपदी कहती रही कि साड़ी अभी मैं पकड़ी हूं, तब तक नहीं बढ़ाया। कब बढ़ाया? जब द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया अब मेरे सारे टूट गए। एक संत ने लिखा, द्रुपदे दुलारी चहु ओर चितै अपने ध्यान दियो यदुनाथ जहां है। भीष्म द्रोण सब मौन हुए दुशासन अंबर लेन चाहत है। पांच पति तन हेर रही यदुनाथ उबारो दुख महा है। भगवान फिर भी नहीं आई। द्रौपदी ने दांत में सारी दाबी और दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए, बोले होती है नारी उघारी सभा। मनमोहन, होती है नारी उघारी सभा बीच और चार भुजा के मुरारी कहाँ है। माने द्रौपदी के जब पांचों पतियों से भी सारा टूट गया और सारी दांत से दांत कर आवाज लगाई मुरारी, तो भगवान ने क्या किया? सुंदर सफेद श्याम बैनने हरे रे पीरे और ढेर बहुतेरे जो गिनने में न आते हैं। द्रौपदी के काज आज बन के बजाज प्रभु लाद के जहाज मानो द्वारिका से। अर्थात तुम्हारे हाथ को या उंगली को पकड़कर चलना भगवान तब शुरू करेंगे जब दुनिया और समाज के लोग तुम्हें छोड़ देंगे या तुम इनको छोड़ दोगे। इसलिए फिर वही दोहरा दूं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु नियम बदलते देखा और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान खुद अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकते हैं। भगवान अपने नियम संविधान कानून को बदल सकते हैं।
लेकिन भक्त ने जो कह दिया वो कह दिया, वो पक्की पत्थर की लकीर है। पहले गोपियों के प्रेम बस, गोपी, गो माने इंद्री, पी माने पान करना। गोपी का संबंध किसी स्त्री पुरुष से नहीं है। गोपी का शाब्दिक अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को बामुखी के स्थान पर अंतर्मुखी बना लिया है, वो गोपी है। कृष्ण पापेन कर्षिता इतसा कृष्णा, जिसके चरणों का चिंतन करते ही बड़े बड़े पापियों के पाप का कर्षण हो जाए, उसे कहते कृष्ण। अर्थात कर्षयत इत कृष्णा, जिसके अंदर कर्षण करने की क्षमता है। और अपने आप कर्षण कौन करता है? कृषक। अपने यहाँ कर्षण कौन करता है? कृषक। तो मेरी समझ में कृषक का अपभ्रंशित शब्द है कृष्ण। इसलिए विद्वानों ने कहा कर्षयति इत सा कृष्णा, जिसके अंदर भक्तों के मन का कर्षण करने की क्षमता है, उसे कहते हैं कृष्ण। अर्थात इंद्रिय निग्रह जीवात्मा और कृष्ण कर्षण करने वाले परमात्मा का ये आपसी मिलन ही कृष्ण लीला है। और उसको आगे हम गति दें, इसके पहले चलिए गाएं 2-4 लाइनें, इसके बाद हम आपको कथा सुनें।